नमस्कार साथियों। और भाई, क्या हाल है? एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोगों ने लुसेंट जीके का स्टडी शुरू कर चुका था। और ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि जो लुसेंट का जीके है वो आपके आने वाले कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। चाहे आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो, एसएससी के कोई एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर कोई भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हो, हर एग्ज़ाम के लिए लुसेंट का जो जीके है उसको पढ़ना आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये आपको भली भांति मालूम होगा। आज का जो चैप्टर होने वाला है, आज हम लोग 4 महत्वपूर्ण धर्म के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने बौद्ध धर्म और जैन धर्म का पहले ही चर्चा कर चुके हैं। अब आपके माइंड में ये सवाल आएगा कि हम इन धर्म का जो अध्ययन है वो क्यों करें। मैं आपको बता दूं कि अगर आप एसएससी का एग्ज़ाम इससे पहले दे चुके हैं, या फिर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो आपको मालूम होगा कि इन धर्मों से कितने सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बनते हैं। ठीक है। और साथ ही साथ ये सारे धर्म हमारे भारतीय इतिहास को कितने ज़्यादा प्रभावित करते हैं, ये आपको मालूम होगा। आज हम लोग जो 4 धर्म पढ़ेंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें से सबसे पहला जो धर्म आता है वो है शैव धर्म। उसके बाद हम लोग वैष्णव धर्म के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद इस्लाम धर्म, और फिर ईसाई धर्म की हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम लोग शैव धर्म की चर्चा करते हैं। शैव धर्म से इम्पोर्टेंट जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आपके बन सकते हैं, उन सारे सवालों को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो जानते हैं कि शैव धर्म किनके धर्म को कहा जाता था। तो जो व्यक्ति प्राचीन काल में प्राचीन भारत में शिव की पूजा करते थे, उन व्यक्तियों को शैव कहा जाने लगा। ठीक है। और इस शिव की पूजा करने वाले जो धर्म मानते थे, उन धर्म को हम लोग शैव धर्म के लिए माना जाने लगा। ठीक है। शैव धर्मी लोग कहा जाने लगा। शैव धर्म में शिवलिंग की उपासना की जाती है, और इसकी प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य में हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिलते हैं। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख किया गया है। अथर्ववेद में शिव को भव, सर्व, पशुपति एवं भूपति के नाम से जाना गया है। ठीक है। आपके एग्जाम में इस प्रकार का प्रश्न रह सकता है कि जो अथर्ववेद है उसमें शिव को किन किन रूपों में दर्शाया गया है। उसमें से मान लेते हैं ऑप्शन रहेगा भव, सर्व, पशुपति, और चौथा जो ऑप्शन रहेगा वो इनमें से सभी। तो आपको मालूम होगा कि पशुपति सब जानते हैं कि शिव का एक रूप है, शिव के रूप को ही कहते हैं। अब तुरंत से बिना सोचे समझे पशुपति पर टिक करके आ जाएंगे, और आपका आंसर जानते हुए भी गलत हो जाएगा। इसीलिए इन छोटे छोटे डिटेल्स को जानना बहुत ही आवश्यक है, ताकि आप इन छोटे छोटे डिटेल्स के चलते एग्जाम में किसी भी प्रकार का मिस्टेक ना करें। लिंग पूजा का जो पहला स्पष्ट वर्णन मिलता है वो हमें मत्स्य पुराण में मिलता है, और मत्स्य पुराण का चर्चा हम लोग इससे पहले चैप्टर में कर चुके हैं। ठीक है। महाभारत के अनुशासन पर्व में भी लिंग पूजा का हमें वर्णन देखने को मिलता है। आगे हम लोग देखते हैं कि जो वामन पुराण था, इसमें शैव संप्रदाय को 4 भागों में बांटा गया था। वे 4 संप्रदाय कौन कौन से थे? पशुपत संप्रदाय, कपालिक संप्रदाय, कालामुख और लिंगायत। इसमें से लिंगायत संप्रदाय ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन एसएससी एमटीएस में जो प्रीवियस ईयर था, अर्थात कि 2019 के क्वेश्चन में ये लिंगायत से पूछा गया था। ये दक्षिण भारत में जो शैव संप्रदाय था उनको लिंगायत संप्रदाय कहा गया था। और ये पशुपत संप्रदाय ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शैव संप्रदाय का सबसे जो प्राचीन संप्रदाय माना गया है वो पशुपत संप्रदाय को माना गया है। ठीक है। जो पशुपत संप्रदाय है, इनके संस्थापक को लकुलिस कहा जाता है। ठीक है। लकुलिस को जो पशुपत संप्रदाय है इनके संस्थापक माना जाता है। ठीक है। और भगवान शिव के ये 18 जो अवतार थे, उनके अवतारों में से एक माना जाता है, जो कि लकुलिस थे। ठीक है। पशुपत संप्रदाय के जो अनुयायी होते हैं उनको पंचार्थिक कहा जाता है। ठीक है। और पशुपत जो संप्रदाय था, इनके जो सैद्धांतिक ग्रंथ थे उसको पशुपत
सूत्र के नाम से जाना जाता है। यहाँ आप एक नाम देखते हैं श्रीकर पंडित, ये नाम इम्पोर्टेंट है, जो कि पशुपत आचार्य थे, एक विख्यात पशुपत आचार्य के रूप में इनको जाना जाता है। ठीक है, अब आते हैं जो दूसरे संप्रदाय था, जो कि शैव संप्रदाय था और जिसका वर्णन हमें वामन पुराण में मिलता है, वो था कपालिक संप्रदाय। तो कपालिक जो संप्रदाय थे ये इष्टदेव भैरव थे। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि इनके संप्रदाय जो थे वो इष्टदेव भैरव के रूप में इनको जाना जाता है। इस संप्रदाय का जो प्रमुख केंद्र था वो श्रीशैल नामक स्थान पर था। ठीक है, श्रीशैल नामक स्थान पर इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र माना जाता है। उसके बाद जो कालामुख संप्रदाय है, जो कि शैव संप्रदाय का तीसरा संप्रदाय था, ये संप्रदाय जो इसके अनुयायी थे वे शिव पुराण में इनको महाव्रतधार कहा गया है। ठीक है, इस संप्रदाय के लोग क्या करते थे, ये नर कपाल में ही भोजन करते थे, ये जल तथा सुरापान करते थे और इनके जो शरीर थे, इनके शरीर में ये चिता की भस्म मलते थे। ठीक है, उसके बाद जो आता है लिंगायत संप्रदाय, ये दक्षिण भारत में प्रचलित था। इन्हें जंगम संप्रदाय के रूप में भी जाना जाता है और इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना किया करते थे। ठीक है, बसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु तथा उसके सिख बासव को बताया गया है। ठीक है, और बासव पुराण है जो कि वैष्णव पुराण का ही एक आप भाग कह सकते हैं। इस भाग में जो लिंगायत संप्रदाय थे उनके प्रवर्तक अल्लभ प्रभु तथा उनके शिष्य बासव को बताया गया है। इस संप्रदाय की वीरशिव संप्रदाय भी कहा जाता है। इसे हम लोग वीरशिव संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। और जैसे जैसे 10वीं शताब्दी आया, इसमें मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की और इस संप्रदाय का जो व्यापक प्रचार प्रसार था, उनका प्रचार प्रसार करने का श्रेय बाबा गोरखनाथ के समय में माना जाता है। ठीक है, दक्षिण भारत में शैव धर्म किनके किनके शासन काल में हुआ था, ये चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव एवं चोलों के समय में सबसे ज़्यादा शैव धर्म प्रचलित हुआ। पल्लव काल में जो है शैव धर्म का प्रचार प्रसार नायनारों द्वारा किया गया। नायनर संतों की संख्या जो थी वो 63 बताई जाती है, जिसमें आता है अप्पर, तिरुज्ञान, संबंदर एवं सुंदर मूर्ति आदि के नाम से ये जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं जो एलोरा की प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है, इनका निर्माण राष्ट्रकूटों द्वारा किया गया था। और इन सभी चीज़ों का आपको अध्ययन करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं जब अलग से भौगोलिक जितना भी स्मारक है और मंदिर है उनका अलग से जब मैं चैप्टर कराऊंगा, तो एक बार मैं फिर से इन सब को रिवीजन करवा दूंगा कि जो जो भारत में महत्वपूर्ण मंदिर थे उनके निर्माणकर्ता कौन थे और किनके शासनकाल में ये निर्माण हुआ था। आप इन्हें कभी भी नहीं पढ़ने या फिर छोड़ देने की कल्पना नहीं कीजिएगा, क्योंकि अगर आप इन छोटे छोटे डिटेल को छोड़ देते हैं तो आपके एग्ज़ाम में भी मिस्टेक होने के चांसेस रहेंगे। तो यहाँ पे हम लोग थे कि एलोरा का जो प्रसिद्ध मंदिर था उसे कैलाश मंदिर, जिसके हम जानते हैं कैलाश मंदिर के नाम से, उनका निर्माण राष्ट्रकूट के द्वारा किया गया था। ठीक है, उसके बाद जो राजेश्वर मंदिर है, जिसे हम लोग बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जानते हैं, इनका निर्माण चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में करवाया था। ठीक है, ये मंदिर कहाँ पे स्थित है? राजराजेश्वर जो मंदिर है ये तंजौर में स्थित है और इसका निर्माण राजराज प्रथम ने करवाया था, जिसको हम लोग आज बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जानते हैं। कुषाण शासकों की जो मुद्राएं थी उन पर शिव एवं बंदी के साथ एक साथ ही अंकन मिलता है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट धर्म के बारे में हम लोग पढ़ेंगे वो है वैष्णव धर्म। वैष्णव धर्म का भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए इस धर्म को पढ़ना भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो जानते हैं कि जो वैष्णव धर्म के विषय में सबसे पहले जो जानकारी मिली थी वो उपनिषदों से मिली थी। वैष्णव धर्म को हिंदू धर्म, वर्तमान में आप हिंदू धर्म भी कह सकते हैं या फिर हिंदू धर्म का भाग भी एक मान सकते हैं कि वैष्णव धर्म जो था
ये हिंदू धर्म से ही बना हुआ था और इसका जो विकास था ये भगवत धर्म से हुआ है। और वैष्णव धर्म का जो प्रवर्तक थे वो श्री कृष्ण को माना जाता है, जो वृषण कबीले के थे और जिनका निवास स्थान था वो मथुरा था। ठीक है। और कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छंदोग्य उपनिषद में मिलते हैं, जिसमें देवकी पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में हमें कृष्ण का वर्णन मिलता है। ठीक है। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख भी मत्स्य पुराण में हमें मिलता है, जिस पुराण में वैष्णव धर्म का उल्लेख मिलता है। यहाँ पे 10 अवतार कौन कौन से थे विष्णु के? मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वाराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध एवं कल्कि, ये 10 अवतार जो कि विष्णु के माने जाते हैं। वैष्णव धर्म में ईश्वर की प्राप्ति को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है भक्ति में। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं प्रमुख संप्रदाय कौन कौन से थे तथा उनके जो मत एवं उनके आचार्य, उनको जो धर्म को फैलाने का श्रेय जिसको जाता है, उन सबको जानते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले जो वैष्णव संप्रदाय थे, इनका मत विशिष्टाद्वैत था और इनके जो आचार्य थे वो रामानुज को माना जाता है। ब्रह्म संप्रदाय जो था, ब्रह्म संप्रदाय के जो मत थे वे द्वैत मत पे निर्भर करते थे और ये इनके जो आचार्य हैं उनको आनंद तीर्थ कहा जाता है। रुद्र संप्रदाय जो था, इनके शुद्धाद्वैत मत थे और वल्लभाचार्य इनके आचार्य के रूप में माने जाते हैं। सनक संप्रदाय द्वैताद्वैत थे इनके मत और इनके आचार्य निम्बार्क को माना जाता है। ठीक है। अब जानते हैं प्रमुख संप्रदाय जो कि वैष्णव धर्म से संबंधित है। ठीक है। और जिसको जानना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। प्रमुख संप्रदाय जो था बरकरी, ये इनका संस्थापक जो था नामदेव को माना जाता है। श्री विष्णु संप्रदाय के संस्थापक रामानुज को माना जाता है और उनका जो उल्लेख मिलता है वो हमें ब्रह्मसूत्र नामक पुस्तक से हमें मिलता है। परमार्थ जो संप्रदाय था, उनके संस्थापक रामदास को माना जाता है और दासबोध नामक पुस्तक से हमें इनका उल्लेख मिलता है। उसके बाद जो संप्रदाय है राम भक्त, इनके जो संस्थापक थे वो रामानंद को माना जाता है और हमें अध्यात्म रामायण पुस्तक में इनका उल्लेख मिलता है। ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं और हम लोग जानते हैं इस्लाम धर्म के बारे में। ठीक है। इस्लाम धर्म से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड, उन सबको हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है। तो इस्लाम धर्म का जो संस्थापक थे वे हजरत मोहम्मद साहब थे। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। उनके पिता का नाम अब्दुल्ला तथा माता का नाम अमीना था। हजरत साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हिरा नमक गुफा में ज्ञान प्राप्ति हुई थी। ठीक है। और 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा को इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत या फिर हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। 24 सितंबर 622 ईस्वी में हजरत मोहम्मद साहब ने पैगंबर के जो मक्का से मदीना की यात्रा थी उसे इस्लाम जगत में हम लोग मुस्लिम संवत या फिर हिजरी संवत के नाम से जानते हैं। हजरत मोहम्मद साहब का जो शादी था वो 25 वर्ष की अवस्था में हो गया था और उनका शादी खदीजा नामक विधवा के साथ हुआ था। उनकी पुत्री का नाम फतिमा एवं दामाद का नाम अली हुसैन था। ठीक है। देवदूत गैब्रियल ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित की। कुरान जो है इस्लाम धर्म की पवित्र ग्रंथ है। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया लोगों को। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु जो है वो 8 जून 632 ईस्वी को हुई। इन्हें मदीना में दफनाया गया। ठीक है। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम सुन्नी और शिया दो पंथों में बंट गया। सुन्नी उन्हें कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास करते थे, अर्थात सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब की जितने भी कथन थे और उनके द्वारा जितने भी कार्य किए गए थे उनमें विश्वास करते थे। वहीं शिया जो थे, अली जो कि मोहम्मद साहब के
दामाद थे उनके शिक्षाओं में विश्वास करते थे और वे मानते थे कि मोहम्मद साहब का वे न्यायसम्मत उत्तराधिकारी मानते थे। ठीक है। अली की सन 661 ईस्वी में हत्या कर दी गई और अली के जो पुत्र थे उनको 680 ईस्वी में करबला अर्थात कि ईरान नामक स्थान पर उनकी हत्या कर दी गई थी। इन दोनों हत्या ने शिया को निश्चित मत रूप प्रदान किया। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी को खलीफा कहते हैं और ये जो खलीफा शब्द है उनके उत्तराधिकारी का जो पद होता है ये पैगंबर साहब की मृत्यु के बाद बहुत सालों तक चलता रहा और इस्लाम जगत में खलीफा का जो पद है वो 1924 तक चला और 1924 में से तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने इसे समाप्त कर दिया। ठीक है। इब्न इसाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा है। मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर ईद ए मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं और हम लोग जानते हैं ईसाई धर्म के बारे में। ईसाई धर्म के बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उन सब की आज हम लोग चर्चा करते हैं। ईसाई धर्म का जो संस्थापक है वो ईसा मसीह को माना जाता है। ठीक है। और ईसाई धर्म का जो प्रमुख ग्रंथ है वो है बाइबिल। ठीक है। ईसा मसीह का जो जन्म है ये जेरूशलेम के निकट बैतलहम नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है। उनका जन्म दिवस आज भी क्रिसमस के रूप में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। ईसा मसीह के जो पिता थे उनके जो माता थे उनका माता का नाम मेरी था तथा उनके पिता का नाम जोसेफ था। ठीक है। ईसा ने अपने जीवन के प्रथम 30 वर्ष एक कढ़ाई के रूप में काम किया। बैतलहम के निकट नाजरेत में ही वे अपने जीवन के 30 वर्ष वहीं पे बिताए। ईसा मसीह के जो प्रथम 2 शिष्य थे वो थे एंडूस और पीटर। ये 2 शिष्य ईसा मसीह के सबसे प्रथम शिष्य थे। ठीक है। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ा दिया गया था और सूली पर किसने चढ़ाया था? ये रोमन गवर्नर पोंटियस के द्वारा सूली पर चढ़ाया गया था। ठीक है। ईसा मसीह को 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ाया गया था। ठीक है। और जो ईस्वी का शुरुआत हुआ ये ईसा मसीह के जन्म से ही शुरू किया गया था। ठीक है। और जैसे ही 33 ईस्वी पहुंचा ईसा मसीह को सूली पर चढ़ा दिया गया। ईसाई धर्म का जो सबसे पवित्र चिन्ह है वो क्रॉस का चिन्ह है। ईसाई त्रित्व में विश्वास रखते हैं। ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र और ईश्वर पवित्र आत्मा, इन सब में वे विश्वास रखते हैं। ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने 4 महत्वपूर्ण धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म, इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म के बारे में चर्चा किया जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण था, इसीलिए मैंने इसको चर्चा किया। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप इसे प्लीज़ लाइक कर दे और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर दे और सामने का जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दे ताकि आने वाला जो भी नेक्स्ट वीडियो होगा उसका नोटिफिकेशन आप तक डायरेक्टली पहुंच जाए। ठीक है। और अगर आप वीडियो को शेयर करना चाहते हैं तो आप अपनी स्टडी ग्रुप में इसे शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद। अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं।